अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठतम न्यायाधीश उदित ललित की अध्यक्षता में नालसा और डीएलएसए द्वारा देश भर में लोक अदालतों का आयोजन किया है। वहीं डीएलएसए ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इसी दौरान 29 लाख से अधिक केसों का निपटारा किया गया। इन सभी मुद्दों पर डीएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विपिन संघी ने खास बातचीत में की। सारा संवाददाता गोपाल ने उनसे खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। डालसा ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इन 25 सालों के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विपिन सांघी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, इन 25 सालों के दौरान डालसा के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही है और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौती हमेशा होती है और एक चुनौती तो ये है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सेटअप करना, उसको सुनियोजित तरीके से उसको चलाना, ये एक अपने आप एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा एक चुनौती ये भी रही है कि जो रिसोर्सेज हैं उसका कुछ अभाव रहता है कभी कभार। हमारे जो कोर्ट्स हैं वो भी एक डालसा को काफ़ी कॉस्ट्स के तौर पे फ़ंड्स उपलब्ध कराते हैं और बहुत से खर्चे जो हमारे होते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो कॉस्ट फंड्स में से भी आते हैं। तो जैसे पिछले साल ये कोविड के कारण सरकार का रेवेन्यू गिरा, उससे जो एलोकेशन फंड्स का होता है वो थोड़ा कुछ कम हुआ है। तो हमने हमारे जो कॉस्ट फंड्स थे उस रिज़र्व को यूज़ करके और हमारी एक्टिविटीज़ चलाई हैं। लोगों में इस बात की अवेयरनेस लीगल एड की और डालसा की एक्टिविटीज़ की एक ये भी चुनौती है कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे को ये बताया जाए, ये चीज़ पहुँचे कि इस तरह की संस्थान है, ये किस तरह की सर्विसेज ऑफ़र कर रही है। इसीलिए जो हमारी अभी लास्ट एनुअल मीट थी, तो मेरा ये सुझाव था कि उसके बारे में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं उसके बारे में बात की जाए। उसका पब्लिक स्टेटमेंट होना चाहिए, उससे लोगों को पता चलता है कि हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनको हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ें, जिससे हम उन एक्सपेक्टेशंस को फिर पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगाएं। सर, डालसा का जो स्थापना किया गया तो जो लंबित मुकदमों की संख्या है उसको कम करने के लिए और साथ ही इसके सांध्य अदालत की भी आयोजन शुरू किया गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पेंडेंसी है वो कम हो रही है? देखिए, हम डालसा की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो लोक अदालत हैं, उसके कारण इम्पैक्ट तो ज़रूर हुआ है। जैसे करीब 29 लाख केसेस का निपटारा कर चुके हैं अभी तक हम। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है या उससे इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अगर लोक अदालत की एक्टिविटी प्रक्रिया नहीं होती तो वो मामले शायद नहीं निपटते आज तक, या निपटते भी, जब भी निपटते पर वो उसका प्रेशर कोर्ट्स पे रहता। तो लोक अदालत का डालसा का अनडाउटेडली बहुत बड़ा योगदान रहा है और मामले कम हो रहे हैं। अगर पेंडेंसी बढ़ रही है तो वो इस कारण से है कि फाइलिंग ज़्यादा हो रही है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहिए, कुछ जजेस की नियुक्ति के बारे में कुछ कहिए। इन कारणों से जो है जो निलंबित मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि इसमें कोई डालसा का योगदान नहीं है। वो अगर नहीं होता तो और जो पेंडिंग केसेस हैं वो और भी बहुत ज़्यादा होते। सर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होने के नाते क्या सरकार से कोई सहयोग लेना चाहते हैं ताकि इसका विस्तार किया जा सके डालसा को और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटारा किया जा सके? मैं कहूँगा कि सरकार का काफ़ी योगदान है, ऐसा नहीं है। सरकार काफ़ी इस बारे में सेंसिटिव है और मदद करती है। और मैं बस इतना उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो हमारी एक्टिविटीज़ हों वो भी सारी पब्लिक गुड के लिए हैं। इसलिए
जब कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे साथ खड़े हों, हमारी मदद करें, और इतनी मेरी रिक्वेस्ट है बस। तो सरकार ने अभी तक काफी सहयोग किया है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सरकार सहयोग करती रहेगी। दिल्ली से इस समय कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।